जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं कल शनिवार का आपको सत्संग शेयर करती हूँ। कल सुबह जब मैं गुरु जी के पास बैठी, सुबह 5 बजे करीबन, तो मैं ना गुरु जी के चरणों में बैठी हुई थी और मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, मुझसे सहन नहीं हो रही थी, जैसे गैस चालू हो ना, इस तरह की। तो मैंने गैस भी देख के आई तो वो भी ठीक थी। अब गुरुजी ना, मुझे थॉट मेरे को कभी नहीं आया कि शनिवार है और इन दिनों वापस गुरुजी ना मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज दिखा रहे हैं। अब मैंने गुरुजी से बोल रही थी, यार गुरुजी अब तो ख़त्म, बंद करो ये ब्लैक मैजिक के मैसेज। गुरुपा आपके, जब आप हमारे जीवन में हो तो ये ब्लैक मैजिक हमारा को क्यों होता है बार बार? गुरुपा ये क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसे? ये गुरुजी हम क्या करते हैं इनके साथ, ये जो बार बार हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक करते हैं? फिर रात को पूरा दिन निकल गया, फिर रात को जब मैं सोने लगी तब मुझे बहुत गंदी स्मेल आई, मेरे नाक में जैसे घुस रही हो, और मुझे डर भी लगे। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, पर सॉरी, उनको नहीं आ रही। फिर मैं उनके बगल में जाके लेट गई। फिर मैं ना सुबह उठी वापस संडे के दिन। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तब वापस है ना, आज फिर मैंने सर्विस वगैरह पे चली गई अपना। वहाँ से आई तो मैं मम्मी के घर गई थी, तो मम्मी के घर पे सीढ़ियों में गिर गई और मेरी इतनी लग गई बहुत बुरी तरीके से, अभी तक मेरे लगी हुई है पैर में। तो फिर गुरुजी का एक मैसेज यूट्यूब पे शो होता है कि तू ये सत्संग सुन, तेरे पर तू नहीं जानती, ये मैं सब जानता हूँ, तेरे पास है ना किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू इसको सुन, उसे सब खबर रहती है तू कहाँ जाती है क्या करती है। हे मेरे गुरु पिता, आप कैसे कैसे देख लेते हो, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। आज का यही शुक्राना है कि मुझे क्या पता मेरी कौन सी आज कष्ट था, मेरे गुरु पाने उसे इतने से मैं टाल दिया। लग तो मेरे बहुत गई है गुरुपा संगत जी, पर बहुत ही बड़ा कष्ट था आज मेरे जीवन में। क्या पता बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरा और मैं सर्विस भी ना कर पाती अपनी। हे गुरु पिता, उसका शुक्राना, क्योंकि हम हर वक्त हमारे गुरु पाक का गुणगान करते रहते हैं। वो हमें कभी भूलने देते ही नहीं है, हम उन्हें एक पल एक सेकंड भी नहीं भूल सकते। हे गुरु पिता, हमें इतनी ज़िंदगी, इतनी बार मेरे गुरुपा ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। मेरे दुश्मन जो मेरे साथ बुरा करना सोच रहे हैं वो मेरे से जलते हैं। बताऊँ क्यों जलते हैं? क्योंकि है ना, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, और आज मैं जो भी घर में सामान लाती हूँ तो सामने वाला यही सोचता है कि ये कितना पैसे कमाती कैसे है, ये अपने बच्चे को भी पढ़ा रही है, अब बच्चे को आईफोन भी दिला दिया इसने, ये घर में पूरे ऐश व आराम की ज़िंदगी जीती है। पर इनको ये किसी को नहीं पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गुरुपा, हे गुरुपा, सब बुरी नज़रों से दूर करें। हे गुरुजी, जो मैं गुरुजी ने मुझे बहुत बार कहा है ये संगत जी कि जो तू नहीं सुन सकती ना वो मैं सुनता हूँ। अब तेरे दुख के दिन कट गए, तू उन लोगों से, तू जिन ना तेरे घर में तो वो उन्हें मैं आने नहीं दूंगा गुरुजी। वास्तव में वो नहीं आ रहे या मेरे घर में, नहीं तो मैं खुद उनको फ़ोन करके बुलाती थी। हे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हे गुरु पिता, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाना। हे गुरुजी, ये शुक्राना करने का भी शुक्राना। हे गुरु पाक, कभी ये शुक्राना की सेवा ना रुके, ऐसी मेहर बनाई रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू सो सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे अपने साथ ही रखना। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। अब मैं अपनी दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू सो सो मच गुरुपा। जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पंजवां सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਵਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जी। अमृत वेले का 4:45 हो रहे हैं जी। आज 27 अक्टूबर है, दिन एतवार। तो मैं अपने ससुराल घर में आ गई हूँ संगत जी रात को। तो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं हफ्ता 10 दिन अपने मायके घर में थी, मम्मा के पास। तो रात को मैं इधर पंजाब में हूँ, पंजाब से रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी मैं। तो मैं कल रात को मैं आ गई थी ससुराल घर में अपने। तो मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज सबका बहुत ध्यान रखें सबका, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका अमृत वेले बख्शने का। और जो दाते आपने दिए हमारे शरीर के लिए, हमारे आसपास हमारे रिश्ते बनाए हैं, सबका साथ निभाने का, सब कुछ ठीक रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लख लख वाह शुक्राना। कल मैं आना था मैंने जी, तो मैं बाहर बैठी थी, मतलब थोड़ी उदास थी, क्योंकि मैंने जब भी आना होता है तो मैं थोड़ी उदास ही होती हूँ अपने घर से। तो वैसे तो ससुराल घर ही अपना होता है बाद में शादी के बाद। तो मैं मायके घर से आते वक्त हमेशा उदास होती हूँ। तो मैं बाहर बैठी थी कि मुझे इतनी तितलियों के दर्शन हुए गुरु जी। आपका लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कबूतर रूप में भी दर्शन दिए आपने। और फिर मैं बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर विश भी मांगी है, जैसे आपने कहा है कि विश मांग लो। अगर कोई तितली रूप में आपको दिख जाए, तितली ब्लेसिंग में, तो मैंने फिर विश भी मांगी। गुरु जी महाराज पूरी करना, प्लीज़ हेल्प करना, दया करना, कृपा करना। आपका लख लख वाह शुक्राना जी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर हमने एक अचानक ही प्रोग्राम बन गया जी, क्योंकि पंजाब में थोड़ा धरना वगैरह हो रहा है किसान यूनियन की वजह से, क्योंकि फसलें नहीं उठा रहे सीएम। तो इसके वजह से धरना लगाए हुए हैं जगह जगह पे। फिर हम शाम को निकले जी इधर के लिए। तो मेरे आधे रास्ते पे मेरे अंकल आ रहे थे लेने मुझे, आधे रास्ते पे भैया छोड़ने जा रहे थे। तो मेरे अंकल कहते कि आपको तो
वो ब्लॉक हो गया इधर, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने अरदास लगाई मेरे हाथ में, गुरुजी के सारे स्वरूप थे, सारी ब्लेसिंग्स मैं साथ ही लेके जाती हूँ जी। जब भी जाती हूँ तो मैं साथ, मेरी गोदी में रखे हुए थे आगे। तो मैंने गुरुजी से एक मिनटी अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आज वापस ना मुड़ना पवे, रात पड़ रही है आपको पता है, तो मुझे भैया भी सेफ चली जाएँ और हम भी सेफ अपने घर पहुंच जाएँ। तो देखिए गुरुजी ने फिर 2 मिनट में PV7 नंबर की गाड़ी आगे लगा दी और हम तो ऐसे निकल गए, पता भी नहीं चला। गुरु का लख वाह शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और नंबर की ब्लेसिंग्स काफ़ी मिली गाड़ियों की, 13 नंबर 777, तो 7777 ऐसे काफ़ी 13 नंबर की काफ़ी गाड़ियाँ मिली जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। गुरु रखा एक ओंकार, लख खुशियाँ पाशाइयाँ जे सतगुर नदर करे। खंडा साहिब और शिव पुराण का सारे परिवार का दर्शन, गुरुद्वारा साहब के दर्शन एक ओंकार के, ऐसे मतलब काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली आते जाते। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जी, ठीक ठाक आपने पहुंचा दिया इधर। और मम्मा का भी ख्याल रखना गुरु का, वो उनकी थोड़ी ठीक नहीं रहती तबीयत, उनकी बैक पेन होती रहती है और पैर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वह महाराज आपके सारे छोड़ के आई हूँ, ठीक ठाक रखना उनको। अमृत वेले में उठ जाती हैं वो, पाठ भी करते हैं, खूब सहायता करना, उनकी मदद करना। उनके सारे बच्चों को तो माँ का ही सहारा होता है जी, जैसे सारी दुनिया को आपका सहारा होता है, उसी तरह दुनिया में माँ के सहारा ही ज़्यादा होते हैं। माँ बाप का पापा तो नहीं रहे, मम्मा का पूरा ख्याल रखना गुरु का, लख वाह शुक्राना। उनको बचा के रखना प्लीज़, दया करना, कृपा करना, सारी दुख तकलीफ से दूर रखना, सब राजी रखना। बच्चों का भी मेर बरात रखना, दोनों दोता दोती पे ख्याल रखना, उनको मनोकामना पूरी करना जी। और मेरे अंकल का भी ख्याल रखना, सासू माँ का ख्याल रखना। आज सत्संग है जी हमारे 27 तारीख का आज सत्संग, महासत्संग दिवाली का। तो खूब अच्छे से हो जाए, खूब ब्लेसिंग्स देना आप, और साथ चलना, साथ ही आना, हमेशा आपको साथ लेके जाती हूँ। तो खूब ब्लेसिंग देना, उठते बैठते ख्याल रखना जी। और संगत परिवार जी आप भी अमृत वेला संभाला करें, नित्य नेम करा करें, पाठ पूजा करा करें, गुरु जी के साथ कनेक्शन अच्छा बना के रखें। और गुरु जी हमसे भी कोई गलती हुई तो माफ़ करना जी, मदद करना, दया करना, कृपा करना। आपका लख वाह शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, जान दान गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सर्वदा पड़ा, सर्वदा पड़ा, सर्वदा पड़ा। सब राजी खुशी रखना महाराज, दया करना, कृपा करना, सब राजी खुशी रखना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, जो दिता उस पल का भी, जो नहीं दिता उस पल का भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते हुए कोई भूल चुक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो अज का कुछ सत्संग सानू कुछ संगत जी ने अपनी ही बाणी दे विच बोल के भेजे हैं, उन्होंने सत्संग भी ये हैं। और एक सत्संग सानू आंटी जी ने लिख के भेजा है, तो आओ आप उन्होंने सत्संग जोड़ा है मैं अपनी बाणी दे विच तुहानूं सुणावांगी। जिस सत्संग करते कोई भूल चुक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे रोज़ डेली गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते हैं, गुरुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है कि 20 अक्टूबर को मेरे पास में 18 अक्टूबर से ही सामान परचेज़ करना शुरू कर दिया था। मेरे पास इतना अच्छा सूट नहीं था जो मैं सिल सकती, बट एक मेरे पास ग्रीन कलर का सूट था जो मेरे मन था कि मैं
करवे वाले फास्ट पे पहनूँ। पर उसका जो बैक वाला कमीज़ था उसका कलर थोड़ा लाइट था फ्रंट वाले साइड से, तो मैंने कलर करवाने के लिए मार्केट शॉप पे दे दिया था। बट 2-3 शॉप्स वाले ने बोला कि नहीं होगा, मेरा मूड ऑफ हो गया था। मेरा मन था कि मैं ग्रीन कलर का सूट पहनूँ, पर वो भी नहीं हुआ। संगत जी, तो फिर माइंड में आया कि मैं न्यू स्टिच ही सूट ले लूँ। 1-2 शॉप्स पर देखा बट कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे कि सूट अच्छा भी हो, स्टिच भी, और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो मुझे फाइनली एक कलर जो कि ग्रीन कलर का नायरा कट सूट था वो अच्छा लगा, बट ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था और हैवी भी था, तो मैंने वो ले लिया और 650 में मिल गया। जो भी सूट 1400 का बताया गया था, मेरा मन था कि मैं ग्रीन कलर का पहनूं, तो ग्रीन कलर का ही मेरे पिताजी ने दिलवा दिया, और वो भी इतना अच्छा और कम रेट में। मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि आप मेरे साथ चलो और आप ही दिलवाओगे। उन्होंने ही दिलवाया है। सो संगत जी, जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी मैंने वो ली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पिताजी। संगत जी, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, उसी जॉब के ज़रिए मैं अपने शौक घर का राशन वगैरह अपनी सैलरी से करती हूँ। बट एक प्रॉब्लम है, मेरी 7,000 सैलरी है, जिसमें कि मेरे खर्चे, घर का खर्चा, मेरे मोबाइल की किस्त और लैपटॉप की किस्त निकल जाती है। मैं पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, जिसमें मैंने एक एग्ज़ाम दिया है, बट वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बट मैं उस एग्ज़ाम में पास होना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे ड्रीम है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, आप ही दिलवाओगे पिताजी। गुरुजी, आपके आगे अरदास है कि मेरे रिज़ल्ट आ जाए, पॉजिटिव रिज़ल्ट, जिससे मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकूँ। मेरे जो ससुराल होम है मेरा, वहाँ रहने को मन नहीं करता, सारे नेगेटिव लोग हैं। मेरा मन करता है कि मैं उस घर से कहीं दूर चली जाऊँ। संगत जी, गुरुजी, आपके आगे अरदास है कि प्लीज़ आप मुझे सरहिंद से कहीं दूर और स्टेट में शिफ्ट कीजिए मेरे न्यू ड्रीम जॉब के साथ। गुरुजी, मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम मेरे ऑनलाइन क्लास होती है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ने में। जल प्रसाद भी पीती और नेगेटिविटी बहुत है, आलस, गुस्सा आता है। जब मंत्र जाप करती हूँ तो ठीक रहता है, बाद में फिर आलस, नेगेटिविटी होने लगती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पढ़ाई में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। गुरुजी, मेरे घर वालों से मेरी बात नहीं होती, मेरे मम्मी पापा से। प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे भी सब सही करो पिताजी। मेरी सिस्टर से मेरी बात नहीं होती, आप ऐसा कुछ करो कि मेरी सिस्टर मेरे से बात, सब सही करो पिताजी कि मेरी सिस्टर से बात नहीं होती। ऐसा कुछ करो कि मेरी सिस्टर मुझसे बात करे, मैं उनसे बात करूँ पिताजी। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल देखा है पिताजी, आप जो भी मैसेज के ज़रिए बताते हो वो सच होता है गुरुजी। मेरे और मेरे अंकल बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, अब सारा कुछ ठीक है। बट उनकी एक आदत जो भी छोड़ नहीं रहे, डेली ड्रिंक करते हैं। आप कुछ ऐसा करो कि उन्हें ड्रिंक से नफरत होने लगे, बिल्कुल ही बंद करवा दो आप पिताजी। मैं 3 नवंबर डुगरी आना है आपके दरबार पिताजी, मुझे विश्वास है आप सबको सही करोगे। संगत जी, 24 अक्टूबर को मुझे गुरुजी मैसेज आया कि आज मैं तुझे वाइट जोड़े में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, जब मैं ऑफिस में थी तो 2 अंकल आए जिन्होंने वाइट कुर्ता पजामा पहना था, इतने लंबे लंबे सरदार। और जब मैंने देखा फिर याद है कि गुरुजी ने बोला था कि वाइट जोड़े में दर्शन देने। आज जो संगत जी, मैंने गुरुजी को थैंक्स बोला कि आप मुझे दर्शन देने आए हो, तो मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, चाय उन्होंने बोला कि पीनी नहीं है। ऐसे मैं ऑफिस में डेली जो सुबह की चाय मिलती है गुरुजी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि ऑफिस में गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है मैं डेली गुरुजी के लिए गुलाब के फूल लेके आती हूँ और जोत भी करती हूँ। तो गुरुजी, मैं यही कहूँगी कि आप मुझे कामयाबी दो, बस कैसे भी करके आप मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाओ, बस उसी चीज़ पे मेरा फ्यूचर है। बाकी आप तो है ही मेरे साथ, बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेरी ड्रीम जो बाकी तो मेरी लाइफ में सब कुछ, बस मैं मेरे अंकल की फैमिली को कहीं और शिफ्ट करूँ मेरे ड्रीम जॉब के साथ, जो ताकि मेरे हबी अपने गलत दोस्तों के साथ ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, उन्हें उनसे कहीं दूर ले जा सकूँ, क्योंकि वे सभी
लड़के अच्छे नहीं हैं, गलत सिखाते हैं, आप ही करोगे जो करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच पिताजी अपनी बच्चे की लाइफ में आने के लिए। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।